हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें से आज का लेक्चर वीडियो होगा सेल के ऊपर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डाइव डाउन करते हैं एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो कि है सेल। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुई। तो मैं आपको बता दूं, लाइफ जो है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई है। इसलिए जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलता है, वो वाटर में अवेलेबल है। आज भी वाटर में वो देखा जाता है। वाटर के कंपोजिशंस, वाटर बेड के कंपोजिशंस और हमारी बॉडी के कंपोजिशन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोजिशंस ज़्यादा मैच करते हैं एज कंपेयर टू सॉइल के कंपोजिशंस। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए कि हमें हमेशा से ऐसा लगता है कि हम तो सॉइल में ही हैं, पर हमारे जो सेल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं वाटर से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुई है, यानी कि एक सेल जो है वो वाटर में बना है और धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स जो है वो सॉइल की तरफ आई हैं। ओके, तो ये है एक फैक्ट या फिर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री कह सकते हैं सेल के बारे में, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में, जो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी किए, डिटेल में स्टडी की और ऐसे समय में स्टडी की जब बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा उनको ये स्टडी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक हैं, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जब आपके छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स हुए होंगे, अनियन को आपने पीलिंग करके उसके सेल्स देखे होंगे, लीफ के एपिडर्मिस देखे होंगे, है ना। कभी कभी माउथ के जो इनर लिनिंग है उसके भी सेल्स हमने देखे हैं, एपिडर्मल सेल्स एनिमल्स में, है ना। तो इस तरीके के जो आपने सेल्स देखे, क्या आपको नेकेड आई से ये सेल दिखाई दे रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इसके लिए आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया होगा, जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल था आपके स्कूल या कॉलेज के लैब्स में। पर जब आप सोचिए 1700 1800 में जब माइक्रोस्कोप डेवलप भी नहीं हुए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है लोगों को पता भी नहीं था, उस समय से साइंटिस्ट जो हैं इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो तब के समय के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी सेल के बारे में, जिन्होंने दुनिया को बताया या फिर जिन्होंने सेल ये वर्ड से लोगों को फेमिलियर कराया, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो भूलिएगा नहीं प्लीज़, रॉबर्ट हुक। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इन्होंने नेम दिया सेल। सेल्स नेम जो है ये रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया और सबसे पहले उन्होंने सेल को ऑब्जर्व भी किया। उन्होंने कहा, लैटिन में इसको सेल्यूला इस तरह से नाम दिया, या इसका मीनिंग है स्मॉल रूम्स, स्मॉल रूम्स। ओके, सेल्यूला मीन्स स्मॉल रूम्स। तो उनको सेल कैसे इमेजिन हुए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उन्होंने कॉर्क सेल की स्टडी की, जो कि प्लांट के इनर पार्ट में एक लेयर बनता है, कॉर्क लेयर, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या आप में से बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो वो कॉर्क पार्ट में से की जो सेल्स की स्टडी की गई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस तरह के कंपार्टमेंटलाइजेशंस हैं, वहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए छोटे छोटे, उसको उन्होंने कहा कि इट लुक्स लाइक स्मॉल रूम, और लैटिन में उसका ये मीनिंग आता है, सेल्यूला वर्ड का मीनिंग स्मॉल रूम्स। ओके, वहीं से वर्ड आया सेल्स। सेकेंड जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम यहाँ आना चाहिए वो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो इनके बारे में ऐसा है कि इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक या छोटी छोटी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, है ना, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
और उनके फादर हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ओके, तो इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है। इमेजेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। ओके, अब बात की उन्होंने सेल्स के साथ साथ या लेंस को डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म सेल्स को भी डेवलप किया था, आई मीन ऑब्जर्व किया था, सॉरी। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, इन सारे सेल्स को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और फिर उन्होंने इनको एक टर्म दिया, उन्होंने कहा ये सब एनिमल क्यूल्स हैं, ऐसे वर्ड नाम दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने सेल्स नहीं कहा, इन्होंने कहा ये सब एनिमल क्यूल्स हैं, एक वर्ड उन्होंने कॉइन किया जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब थर्ड पोजीशन में जिनका नाम, यानी कि हमने स्टडी के लिए कैटेगराइज किया है, हम उनको पोजीशन देने वाले कोई नहीं है, ठीक है। हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम उनको पोजीशन दे सके, हमसे बहुत ज़्यादा एरियाज में उनकी स्टडी उन्होंने की है। ओके, नेक्स्ट नेम है मैथियस शेल्डन। ओके, मैथियस शेल्डन, इनका सबसे बड़ा काम है, उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये सेल थ्योरी में आता है, ठीक है। शेल्डन का बहुत बड़ा योगदान है, शेल्डन एंड स्वान, सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, सेल थ्योरी किसने किसने दिया है ना, मैथियस शेल्डन, थियोडोर स्वान, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी है। और उन्होंने सबसे पहला सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से ही बने होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे थियोडोर स्वान के बारे में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि अब कह रहे हैं प्लांट्स भी सेल से ही बने हुए हैं, एनिमल्स भी सेल से ही बने हुए हैं, यानी कि मिलाकर के दोनों का ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये सेल थ्योरी को ही कॉइन करता है। आगे बात करेंगे हम रूडोल्फ वर्चो के बारे में। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, इनका कहना है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से ही बनती है। एक सेल, कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल रहता है जिसके डिवीजन से नेक्स्ट सेल बनती है, सही बात है, बहुत पहले इन्होंने कह दिया था, है ना। सो ऑल सेल्स, इनका मतलब है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, करेक्ट। ओके, इस तरह से इनके स्टेटमेंट हैं। तो अब जब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो वहाँ पे भी ऐसी ही बातें होती हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम कह सकते हैं कि दे हैव कम फ्रॉम देयर प्रीवियस सेल्स, या ऑल सेल्स आर मेड अप फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी तरह के स्टेटमेंट सेल थ्योरी में बनाए जाते हैं, हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में सेल थ्योरी। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लुईस पाश्चर, इन्होंने इवोल्यूशन में, इनका इवोल्यूशन में बहुत बड़ा टॉपिक आता है। जब भी आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इनके बारे में नहीं पढ़ा तो इवोल्यूशन तो इनकम्प्लीट है, इनके बिना इवोल्यूशन का चैप्टर खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे थियरीज आए थे, इसमें साइंटिस्ट पहले कह रहे थे कि लाइफ जो है ऐसे ही आ गई है, स्पॉन्टेनियसली एक सेल बन गया और उसमें से फिर लाइफ ऐसे ही बढ़ रही है, आगे बन रही है, चल रही है लाइफ फॉर्म, स्पॉन्टेनियसली कुछ तो हो गया, ऐसा मतलब कोई ऐसा खास हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा सबूत ही नहीं था। तो इस चीज़ को उन्होंने डिस्प्रूव किया, उन्होंने
स्वान फ्लास्क उनका बहुत ज़्यादा एक मैं कह सकती हूँ कि फेमस एक्सपेरिमेंट है। स्वान फ्लास्क या स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है, ऐसा एक फ्लास्क है। फ्लास्क होता है, हमने केमिस्ट्री लैब में देखे हैं। और ये फ्लास्क का जो माउथ था या नेक बोल सकते हैं हम, इस तरह से था। ओके, तो इसको स्वान नेक ऐसा बोला गया है, ऐसे फ्लास्क था। ओके, इस स्ट्रक्चर को स्वान नेक फ्लास्क ऐसा कहा गया है। उसके बेसिस में उनकी एक्सपेरिमेंट थी, और जो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करती है कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं आया है। ठीक है, इसका एक कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर है। ओके, अब हम और एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम 7th नंबर अभी बात कर रहे हैं, 7 साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन, इससे पहले हमने बात की थी रॉबर्ट हुक के बारे में। सो रॉबर्ट ब्राउन, आप सबको पता होगा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन्होंने। न्यूक्लियस डिस्कवरी है ना, सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन्होंने प्लांट सेल में। कब किया था? 1831 में। ओके, और एक बात, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इन्होंने स्टडी की थी, यानी कि साइटोप्लाज्म में चीज़ें इधर उधर हिलती हैं, मूवमेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ट्रैवलिंग होती है, प्रोटीन्स जो भी है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस जो है मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये बातें रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी की थी और उन्होंने बताया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया था। सो हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, तो ये भी रॉबर्ट ब्राउन की स्टडी है या ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं टॉपिक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी में इम्पोर्टेंट अपने कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया, शिल्डन, स्वान और वर्चो, ये तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है हर एक स्टेटमेंट में। ठीक है, अपने अपने स्टेटमेंट में तीनों ने मिलाकर सेल थ्योरी प्रपोज किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सेल थ्योरी में सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का कि नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ सेल्स। ये आपने बहुत छोटे क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा, पर ये हायर लेवल तक इम्पॉर्टेंट है सेल थ्योरी। ठीक है, ओके, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट है सेल थ्योरी के। ओके, जो कि क्लासिकल सेल थ्योरी है, यानी कि पुरानी, पहले क्या कहा गया था, है ना, इसी को एडिशन। अभी पहले क्या कहा गया था, मतलब अभी ये झूठ है ऐसा नहीं है, ये आज भी सच है, ये ट्रुथ है। ठीक है, बहुत सारे थेरीज को डिस्प्रूव करके फाइनली ये थेरी प्रपोज की गई थी, जो कि बिल्कुल सच है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, है ना। सेकेंड, सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। स्ट्रक्चरल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेल का है। एक घर जब बनती है, एक बिल्डिंग जब बनता है, तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ईंट होती है ना, ब्रिक होते हैं। तो वो ब्रिक जैसा सेल है हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चरल यूनिट। बिना ब्रिक के आप बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही बिना सेल्स के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स अपने पेरेंट सेल से ही डिवाइड होकर आगे बनकर आते हैं, है ना। क्योंकि हम बेसिकली पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना डॉटर सेल, मदर सेल, इस तरह से हम वर्ड आज यूज करते हैं। तो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, आज के मॉडर्न एडिशंस हुए हैं कुछ सेल थियरी में। ये 3 तो क्लासिकल सेल थियरी हो गए,
आज के मॉडर्न एडिशंस ऐसे हैं कि सेल में हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटरी सिस्टम होती है या इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि है डीएनए जो पास होता है उनको अपने सेल टू सेल पास होता है, यानी कि पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन सेल ही सेल्स को पास करते हैं, है ना। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास करते हैं। पहले ये सब बातें पता नहीं चली, है ना, क्योंकि धीरे धीरे इक्विपमेंट्स डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी अच्छी आई, स्टडीज डीप में हुए, है ना, तब जाके ये सारी बातें पता चली। पहले तो सेल ही पता चला, है ना, फिर न्यूक्लियस पता चला, फिर पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है। उसके बाद इन्होंने मॉडर्न थियरी में ऐसे कहा कि सारे सेल के केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होते हैं, यानी कि सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सेल का, ओके। और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सेम होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेम होती है, ओके। उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट है कि एनर्जी फ्लो एक ही सेल के अंदर सेल के अंदर ही एनर्जी फ्लो मेंटेन हो जाता है, एनर्जी फ्लो चलता है। अब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, जहाँ आपने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी जैसे चीज़ें पढ़ी हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं सेल के अंदर ही एनर्जी फ्लो चल रहा है, सेल के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है ना। एटीपी जनरेशन चल रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, बीच में ही इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में इंटरमीडिएट्स अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं साइकिल में और नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एक सेल बहुत बड़ा काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर ही क्या चलता है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को हम किस सेंस में समझ सकते हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी, कैटाबॉलिक एनर्जी, है ना, मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री सेल के अंदर चलती रहती है विदिन सेल्स। तो आज की न्यू थ्योरी ऐसा कहती है, ओके। तो ये सारी बातें हैं, हमने जो भी डिस्कस किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है सेल का, है ना, और कैसे ओरिजिनेट हुई लाइफ, एक सेल कैसे बना, वाटर में कैसे बना, है ना, कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स वगैरह इकट्ठा हुए, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन, कैसे इकट्ठा हुए और कैसे एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बना, लाइफ इवॉल्व हुआ। फिर आज हम ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है ना, है ना। एनिमल्स वगैरह में से सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो है एनिमल कैटेगरी में वो ह्यूमन बीइंग है, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा इवॉल्व ब्रेन है। तो देखिए कहाँ से चीज़ें शुरू हुई और कहाँ तक आई, है ना। तो इस तरह की बातें हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आने वाले लेक्चर वीडियो जो होगा वो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन एक्चुअली किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, और धीरे धीरे इस तरह से हम सेल के हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। आपको किसी भी तरह का डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अपने क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी नोट्स होते हैं लेक्चर के वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, ओके। और इसी तरह से आने वाले लेक्चर्स में जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।